अग्नि स्थान है। अच्छा पाताल लोक के नाम से जाना जाता है। अच्छा भुवनेश्वर की गुफा का जो है अंत अविदित है। अच्छा इसका स्कंद पुराण के मानस खंड में जिक्र आता है। वेद व्यास जी ने इसको वर्णित किया है और सारे जितने ऋषि मुनि लोग हैं इसकी कथा को सुनते हैं। तो तब वेद व्यास जी ऋषियों से बोलते हैं, ऋषि लोग उनसे प्रश्न करते हैं वो कौन सा स्थान है जहाँ जाने से आदमी की अनुभूति चेंज हो सकती है या आदमी का जो है और चेंज हो सकता है, जहाँ आदमी बैठ करके जो है भगवान का ध्यान कर सकता है। तब वो बताते हैं कि पाताल लोक एक ऐसा क्षेत्र है जो रामगंगा के मध्यस्थ है और हिमालय के करीब में है, जहाँ पर भगवान शंकर जी की पवित्र गुफा है। उसके अंदर 33 कोटि प्रकार के देवी देवता भगवान के साथ निवास करते हैं। तो अपने आप में वो बहुत दिव्य स्थान है। तब वो वेद व्यास जी उनको बताते हैं काशी से शास्त्र गुणित फल उसको प्राप्त होते हैं जो वहाँ के दर्शन करते हैं। काशी से 100 गुना ज़्यादा शास्त्र गुणित, केदार से कोटि गुणित अच्छा फल वहाँ प्राप्त होते हैं यहाँ दर्शन से। यहाँ दर्शन से। तो वो बोलते हैं ऐसा क्यों, ऐसा स्थान कैसा है। तब वो बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों निवास करते हैं उसमें। सृष्टि के रचयिता भी हैं, सृष्टि के पालनकर्ता भी हैं, सृष्टि का डिस्ट्रॉय करने वाले भी हैं, यानी विध्वंस करने वाले भी हैं, उसी के अंदर निवास करते हैं। तीनों लोग यहाँ निवास तीनों करते लोग हैं। यहाँ निवास करते हैं। तो जो पाताल क्षेत्र है उसके बारे में, पाताल का मतलब है गहराई। गहराई योग का विषय है जी उसकी गहराई जितनी स्थूल आदमी नीचे जाते रहेगा उतना उसका एनर्जाइड होगी, क्या शरीर एनर्जाइड, उसको आभा मंडल ऐसा मिलेगा अंदर का और डेवलप होगा और डेवलप डेवलप होगा। होगा। तो तब बताया गया कि ऋषियों का स्थान है और सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ बैठ करके तपस्या की। जैसे आपके मार्कंडेय ऋषि है, भृगु ऋषि है, कपिल ऋषि है, ऋषि दधीची है, ठीक, मतलब पाणिनि सब ऋषि लोग सारे हाँ, तप सब किए ऋषियों ने इस स्थान को सिद्ध किया है। तो गहराई कितना है इस गुफा इसकी का? गहराई जो है 90 फीट है। 82 स्टेप बने हैं, दोनों साइड से चेन है, बैठ बैठ के इसमें उतरना पड़ता है। अच्छा सबसे पहले इसमें जो है शेषनाग जी के दर्शन बताए गए हैं। अच्छा फिर ऐरावत हाथी के पैर है, राजा परीक्षित का हवन कुंड है जिसमें तक्षद और वासुकी नाग दिखाए हैं। ये सब सारी चीजें अंदर देखने को मिलती पूरा हैं। महाभारत से लेकर के रामायण से लेकर के सारी घटनाएं इस पाताल लोक के अंदर घटित हैं। उससे आगे जाने के बाद गणेश जी का कटा हुआ धड़ है, शस्त्र दल कमल का फूल है, उनके बगल में 4 धाम है। केदारनाथ के दर्शन है, बगल में पंचबद्री के दर्शन है, अमरनाथ जी के दर्शन है। उससे आगे जाने के बाद काल भैरव की जिह्वा है, बगल में भगवान शिव की झोली है, आसन है उनका। उससे आगे जाने के बाद 4 दरवाजे हैं, धर्म द्वार, मोक्ष द्वार, पाप द्वार, रण द्वार। धर्म द्वार से आदमी अंदर जाता है, मोक्ष से अंदर निकल जाता है। वहाँ से विशाल मंच है, उसके ऊपर 4 युग दिखाए गए हैं। सबसे बड़ा कली का लिंग है, उसके पीछे में सतयुग है, ऊपर में त्रेता है और नीचे में द्वापर है। उससे नीचे जाने के बाद कल्प वृक्ष है, बगल में जो है मार्कंडेय ऋषि तपस्या में बैठे हैं, कदली वन का मार्ग है। उससे आगे जाने के बाद जो है कामधेनु गाय का स्तन है, दूध की धारा है, जमीन में ब्रह्मा जी का सिर है। बोलते हैं कि पितृ तर्पण के लिए वो बहुत ऊंचा स्थान है। उससे आगे जाने के बाद जो है भगवान शंकर जी की विराट जटाएं हैं और उनके नीचे 33 कोटि प्रकार के देवी देवता स्नान कर रहे हैं इसी गुफा के अंदर इसी में? गुफा के अंदर। उससे आगे जाने के बाद फिर मेन स्थान है पाताल भुवनेश्वर, जो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कलयुग में जिस शक्तिपीठ को मढ़ा है अपने हाथ से, उन्होंने उस शक्तिपीठ को ढका। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है, वही जो है पूजन का प्रधान स्थल है। वहाँ पर भगवान पाताल के पूजन किए जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का पूजन एक साथ होता है। वो आपके लिंग रूप में भी हैं और मूर्ति रूप में भी हैं, दोनों रूप में है। प्राकृतिक विराजमान है। प्राकृतिक विराजमान है। तो पाताल भुवनेश्वर का जो पूजन होता है वो उसी स्थान पर होता है, वही स्थान उपयुक्त बताया गया है पुराणों के आधार पर। और उससे आगे जाने के बाद फिर काशी का मार्ग है। काशी, हाँ, वाराणसी तक लिंक है। फिर पांडवों की गुफा है, पांडवों ने शंकर जी के साथ चौपड़ खेला। वहाँ से बद्रीनाथ की गुफा है, स्वर्गारोहण बद्रीनाथ का मार्ग है। और सेतुबंध रामेश्वरम का मार्ग है, सब अंदर से ही मार्ग अंदर से है। फिर कैलाश मानसरोवर का मार्ग है। अच्छा
फिर वहाँ से वापसी होती है, हम सीधे वहीं शेषनाग जी के सामने आ जाते हैं। फिर पाताल की पूरी यात्रा करके हम सीधे उन 82 सीढ़ियों में चढ़ते हुए पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। फिर से बाहर आ जाते हैं। संक्षेप में अंतिम में अपना परिचय देते हैं जी सर। मेरा परिचय जो है नीलम सिंह भंडारी मेरा नाम है। मैं इस मंदिर समिति का चेयरमैन हूँ, जी। तो यहाँ की व्यवस्था और इसका मुख्य पुजारी हूँ। ये भी बात की जा रही थी पाताल भुवनेश्वरी हाँ जी, हाँ जी, जो जगह है वहाँ। जी जी आपने बहुत अच्छा जानकारी दी है, इसके लिए आपको जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद।